नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण और दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। रविंद्र कौशिक की कहानी, जिन्हें भारत के सबसे महान जासूसों में से एक माना जाता है और उन्हें एक नाम भी मिला था, ब्लैक टाइगर। हाँ, ब्लैक टाइगर काफी मशहूर नाम है ये खुफिया हलकों में। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है, ये शुभंकर मिश्रा यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर आधारित है, जिसका टाइटल है इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पाई, रविंद्र कौशिक। तो आज हम कोशिश करेंगे रविंद्र कौशिक की जिंदगी, उनके बलिदान, पाकिस्तान में उनका मिशन और जो दुखद अंत हुआ उनकी कहानी का, उसे समझने की। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ऐसे नायकों को कैसे याद रखते हैं, ना? सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? श्री गंगानगर, राजस्थान। हाँ, 1952 में उनका जन्म हुआ श्री गंगानगर में। बहुत ही साधारण परिवार से थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में उनमें गजब की एक्टिंग का टैलेंट था। अच्छा, एक्टिंग। 1973 की। वो तब सिर्फ 21 साल के थे और रॉ के कुछ अधिकारियों ने उन्हें देखा, उनकी देशभक्ति, उनकी एक्टिंग स्किल्स, और उन्हें एक बहुत ही अहम खतरनाक मिशन के लिए चुना। 21 साल की उम्र में? और उन्होंने मान लिया। हाँ? तुरंत देश के लिए कुछ करने का जज्बा था उनमें। फिर तो दिल्ली में 2 साल की सख्त ट्रेनिंग हुई। 2 साल? क्या सिखाया गया उसमें? बहुत कुछ। उर्दू सिखाई गई, इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर, वहाँ के रहन सहन के बारे में सब कुछ बारीकी से समझाया गया। मतलब पूरी पहचान बदलनी थी? पूरी तरह से। रविंद्र कौशिक को मिटा दिया गया, एक नया इंसान बनाया गया, नबी अहमद शाकिर। नबी अहमद शाकिर? हाँ, और कहते हैं कि ब्लैक टाइगर नाम उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, उनकी काबिलियत देखकर। कमाल है। मतलब एक एक्टर की कला को देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना, अद्भुत। हाँ, ये दिखाता है कि रॉ किस तरह टैलेंट ढूंढता है। तो फिर नबी अहमद शाकिर बनकर वो पाकिस्तान गए 1975 में। जी, 1975 में पाकिस्तान पहुंचे, कराची यूनिवर्सिटी में LLB करने लगे। धीरे धीरे वहां के सिस्टम में घुल मिल गए। और फिर सिर्फ पढ़ाई तो मकसद नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। असल कमाल तो इसके बाद हुआ। वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने में कामयाब हो गए। क्या? पाकिस्तानी सेना में? हाँ, और सिर्फ भर्ती नहीं हुए, मेजर के रैंक तक पहुंच गए। मेजर नबी अहमद शाकिर। अविश्वसनीय। पाकिस्तान के लिए वो एक वफादार आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन असल में भारत के जासूस। सही। और 1979 से 1983 के बीच उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भारत भेजी। मिलिट्री प्लान्स, हथियारों की तैनाती, ऐसी बातें। कहा जाता है कि उनकी जानकारी से हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची। हाँ, सोर्स का दावा है कि करीब 20,000 जानें बची। उनकी भेजी खुफिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान की कई योजनाओं को नाकाम किया। इतना सब कुछ करते हुए क्या पाकिस्तान में उनकी कोई निजी जिंदगी भी थी? मतलब अकेले तो नहीं रहे होंगे? नहीं, अकेले नहीं थे। वहां उन्हें एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की बेटी से प्यार हो गया। अमानत नाम था उनका। उनसे शादी भी की और उनकी एक बेटी भी हुई। जाहिर है अपनी असली पहचान तो छुपी हुई थी। ये रिश्ता क्या सिर्फ एक कवर था या वाकई में? बाद में जो खत उन्होंने जेल से लिखे, उनसे लगता है कि लगाव तो था। सिर्फ दिखावा नहीं था शायद, लेकिन देश हमेशा पहले था उनके लिए। लेकिन फिर ये सब खत्म कैसे हुआ? वो पकड़े कैसे गए? एक गलती हुई। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, इनायत मसीह। वो शायद उतना अनुभवी नहीं था। अच्छा। और वो पकड़ा गया। बताते हैं कि टॉर्चर के दौरान उसने नबी अहमद शाकिर का राज उगल दिया। यानी रविंद्र कौशिक का? हाँ, बस फिर क्या था, एक रात उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी और बेटी के सामने। ये तो बहुत बहुत बुरा हुआ होगा। गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? टॉर्चर? बेहद। जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि अमानवीय टॉर्चर हुआ। बिजली के झटके, नाखून उखाड़ना, भूखा रखना, सोने नहीं देना। कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अभी पहचान जाहिर नहीं की? नहीं, वो अंत तक यही कहते रहे, मैं नबी अहमद शाकिर हूँ। पाकिस्तानी भी हैरान थे कि एक भारतीय इतने सालों से उनके बीच मेजर बनकर रह रहा था। सजा क्या मिली? पहले तो मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। पर वो उम्र कैद भी मौत से कम नहीं थी। मतलब जेल के हालात? बहुत बुरे। सियालकोट और फिर मियांवाली जेल की काल कोठरियों में 16 साल काटे उन्होंने। गंदा खाना, गंदगी, बीमारियां। वहीं उन्हें टीबी हो गई, दिल की बीमारी हो गई। 16 साल?
क्या इस दौरान भारत सरकार से कोई संपर्क हुआ, कोई मदद? उन्होंने खत लिखे थे, मदद मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मतलब उन्हें अकेला छोड़ दिया गया? अक्सर ऐसा ही होता है। ये जासूसी की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाए तो देश उसे पहचानने से इनकार कर देता है। डिप्लोमेसी, प्रोटोकॉल, कई वजह होती हैं। और फिर? आखिरकार 2001 में मियांवाली जेल में ही उनकी मौत हो गई, टीबी और हार्ट अटैक से। सिर्फ 49 साल के थे वो। सिर्फ 49 साल? उनकी मां सालों तक कोशिश करती रही कि सरकार उनके बेटे के बलिदान को माने, कोई सम्मान दे, पर कुछ खास हुआ नहीं। उनकी पत्नी और बेटी का क्या हुआ, ये भी ठीक से किसी को नहीं पता। रविंद्र कौशिक का बलिदान, मतलब अपनी पूरी पहचान, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया और हजारों जानें बचाईं। हाँ, ये सच है। और विडंबना देखिए, जिस नायक को ब्लैक टाइगर जैसा नाम मिला, उसकी मौत गुमनामी और तकलीफ में हुई। यही दिखाता है कि जासूसी की दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। पकड़े गए तो आप अकेले हैं। सरकारी नीतियां, प्रोटोकॉल, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन ये सवाल तो मन में आता है कि क्या रविंद्र कौशिक जैसे नायकों के बलिदान को याद रखना, उन्हें सम्मान देना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, भले ही आधिकारिक तौर पर उन्हें कभी स्वीकार ना किया गया हो? बिल्कुल, उनकी कहानी को जिंदा रखना जरूरी है। कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी और उनके जैसे दूसरे गुमनाम नायकों की कहानियां भुला ना दी जाएं? ये एक